हाँ बच्चों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन। क्लियर है? तो 3D प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हल्का सा 2D प्लेन को थोड़ा सा सोच लो। हालांकि उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, मैं कुछ चीज़ें तुम्हें रिलेट करना सिखा रहा हूँ। तुम याद करो 11th क्लास के अंदर आपने 2D प्लेन के बारे में पढ़ा था, ठीक बेटा? 2D प्लेन और जितने भी इक्वेशंस थे 2D प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा था। आपको याद होगा, आपने 1 पॉइंट इक्वेशन पढ़ा था, आपने 2 पॉइंट इक्वेशन पढ़ा था, इवन कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ा था आपने, राइट? इंटरसेप्ट फॉर्म आपने स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, है ना? मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये सारे जितने भी फॉर्म्स पढ़े थे, इवन कि आपने नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ा था। अगर आप देखोगे तो उस तरह से आप 3D को नहीं समझ सकते, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत आपको रिलेशनशिप मिलेगा। जैसे अगर मान लो कि आप y बराबर mx प्लस c बोलते हो, ठीक है ना? ठीक है, या x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 बोलते हो 2D प्लेन में, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है कि x y कौन है। बेटा याद रखना है हमेशा, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हो, फिर बार बार पूछते हो सर एक्स वाई कौन है। स्ट्रेट लाइन इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। स्ट्रेट लाइन आपको इंटर रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज करो कि दिस इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है एंड इसका इक्वेशन आपने एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 लिखा 2D प्लेन में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे ना, सारे पॉइंट इस इक्वेशन के द्वारा वेरीफाई होने चाहिए, है ना? और सारे पॉइंट का जनरल फॉर्म क्या है, एक्स कोमा वाई। क्लियर? मेरी बात समझ आ रहा है ना? ये चीज़ें आपको 3D में होने वाला है। एक दूसरी चीज़ है, ध्यान से देखो, आप एम को डिफाइन करते थे किस नाम से? स्लोप। किस नाम से? स्लोप। आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफाइन करते थे। आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ अगर एंगल बना रहा है थीटा, बच्चों उस थीटा का टेन वैल्यू आप स्लोप बोलते थे, ठीक है? टेन थीटा को आप स्लोप बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना एंगल आप पॉजिटिव एक्स के साथ बनाओगे तो वही सेम एंगल वाई के साथ बनेगा, ऐसा नहीं बोलते थे। कुछ उसी तरह का कंसेप्ट आपने डीसी में देखा था। तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा आप रिलेशनशिप को समझोगे ना तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और दिलचस्पी बनेगी, ठीक है? हाँ, अब बोलोगे सर इंटरसेप्ट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का मैंने इंटरसेप्ट पढ़ा था 2D प्लेन में। बेटा 2D प्लेन में आप इंटरसेप्ट इक्वेशन पढ़े थे, लेकिन 3D प्लेन में बेटा स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि प्लेन 3D प्लेन के अंदर प्लेन ही इंटरसेप्ट बना सकता है तीनों एक्सेस के ऊपर, ठीक है? और वो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन में पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, जो मैं आपको पहले से क्लियर किया। अब स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, क्लास अच्छा से लेना और एंजॉय करना। क्लियर बच्चे? यस यस सर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप चीज को समझें और लिखते जाएं, कॉपी में नोट डाउन करते चलें। पहला फॉर्म है आपका वेक्टर फॉर्म। देखिए बेटा, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये चीजें अब कॉमन होने वाली है, ठीक है? और वेक्टर का बेसिक आप चीज को समझेंगे। पहले फॉर्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप पहले फिगर को देखें, अपने आप आपको पता चलेगा कि कंडीशंस क्या है और ये किस तरह का फॉर्म है। ध्यान से सुने। अगर मैंने 3D प्लेन लिख दिया, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है? इस तरह से आप 3D प्लेन को बनाना आप समझ गए होंगे। आराम से खींचिए, ये दोनों तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर बेटा? सपोज करो कि यहाँ पर 3D प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो आप चलो दोनों तरफ एरो मार्क्स लगा सकते हो, राइट बेटा? स्ट्रेट लाइन है एंड दिस लाइन इज सपोज टू पास थ्रू ए पॉइंट ए और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। समझे बेटा? नाउ याद रखना कि अगर ए पॉइंट डिफाइन है तो आप ओ से ओ ए को ज्वाइन करोगे तो बच्चे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, राइट? ए का पोजीशन वेक्टर निकल गया, तो आप इसको ए वेक्टर बोल सकते हो। डिफाइन कर दिया आपने। और बेटा जो लाइन है ना, जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, दिस इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर बी,
दिस इज गिवन, ठीक है ना, दिस वेक्टर इज गिवन, मैं सिंबल के रूप में इसको बी वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मतलब किताबों में अब बी वेक्टर के हिसाब से डिफाइन किया गया, तो बी वेक्टर ले सकते हो, बाकी सिंबल आप कुछ भी ले लो, राइट। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, राइट। अब ऐसा क्या है, देखो इस लाइन पर लाखों करोड़ों पॉइंट होगा, है ना। तो अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया P, तो हम जनरल कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x, y, z, क्लियर। O से P को आप ज्वाइन करो, तो बच्चे OP वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P, यस एवरीवन। अब आप देखो फिगर को देखो, जब लाइन देखो दिस लाइन, ए लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ए लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, तो आप यहाँ पर AP वेक्टर को देखो, AP वेक्टर आपको बी वेक्टर के पैरेलल है, तो मेरे बच्चों AP वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हो, ध्यान से सुन लो, नोट कर लो, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटीज, ये आपको दिमाग में रखना बेटा। इस तरह से आपने एपी वेक्टर डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल OAP, अब जाओ इन ट्रायंगल OAP जाओ, ठीक है ना, और वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लो आपको पढ़ाया गया है, तो आप उसको नोट डाउन करो, क्या लिखेंगे, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर बराबर OP वेक्टर, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन नाउ। OP वेक्टर आपको मालूम मैंने क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P, और हम इसको R वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, तो R वेक्टर बराबर A वेक्टर मतलब OA वेक्टर प्लस AP आपने डिफाइन किया लैम्डा इंटू बी वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और अब इसके बारे में तुम सोचो कि आखिर में कंडीशंस क्या है, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था, अब मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन का उस फॉर्म को बोलोगे जहां पर स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, राइट, और दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर बी, समझे बेटा, कोई डाउट, ठीक है, ये आपको वेक्टर फॉर्म कहलाता है बच्चों। और सेम कंडीशंस, ठीक है, सेम कंडीशन अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। अब ये चीजें जो है तुम्हारे को चलते रहेगी, आप स्ट्रेट लाइन में और प्लेन में चीजें आप बराबर पढ़ोगे, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, मतलब एक ही सिचुएशन के दोनों फॉर्म आपको चलेंगे, तो अगर दोनों को आप रिलेट करेंगे ना तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप याद मत करें, आप चीज़ को समझ करके इमेजिनेशन करें, लॉजिकल बने, ठीक है, और एक इमेज सेट करें दिमाग में, क्वेश्चन आपको चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कार्टेशियन फॉर्म में वही सिचुएशन है कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है और उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, क्लियर है। चलिए सी, इसी को हम अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, मतलब इसका मतलब है r वेक्टर बराबर मान लो कि a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू, चलो हम m वेक्टर भी लिख सकते हैं, मैंने सिंबल थोड़ा चेंज कर लिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं जरूरी है कि आप यहाँ पर b वेक्टर ही लिखें, आप m वेक्टर हमने यूज कर लिया, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू m वेक्टर, या यूं बोलो कि दिस स्ट्रेट लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर। बहुत जगह बेटा किताब में या क्वेश्चन बनाते समय बच्चों के सामने ये आता है कि स्ट्रेट लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, तो जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वही आपको m वेक्टर है, समझे बेटा, इसलिए सिंबल भी थोड़ा सा चेंज करके सीखो। अब चलो यहाँ पर r वेक्टर मालूम है, राइट, r वेक्टर हमने बताया था आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, तो आप लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बराबर a वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, तो बच्चों x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा इंटू m वेक्टर। बच्चों अब इसको इधर ले आएंगे तो आप लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप बराबर लैम्डा इंटू m वेक्टर। तो m वेक्टर को भी तो डिफाइन किया जा सकता है, वेक्टर में आपने पढ़ा है 3D के अंदर, आप m वेक्टर को आप डिफाइन कर सकते हो। लेट m वेक्टर बराबर मैंने डिफाइन किया a इंटू आई कैप
प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप। सोचो एम वेक्टर को अगर इस तरह से डिफाइन करोगे, स्मॉल लेटर में ए बी सी क्या है, इसको बेटा यस इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। एम वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। तो आप एम वेक्टर को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। बच्चे दोनों को कंपेयर करेंगे ना, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो बेटा कंपेयर करेंगे तो सी क्या होगा, ध्यान दिया x माइनस x1, ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस x1 है, यहाँ पर लैम्डा इंटू ए होगा ना, तो x माइनस x1 बराबर लैम्डा इंटू ए। तो इसका मतलब है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए बराबर लैम्डा। बच्चे ये वर्किंग अगर आपने सीख लिया तो इसका मतलब है आप बोल सकते हैं सर y माइनस y1 बाई बी बराबर लैम्डा, और आगे भी बोल सकते हैं z माइनस z1 बाई सी बराबर लैम्डा। तो क्या निकला, इसी सिचुएशन का कार्टेशियन फॉर्म निकला x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी z माइनस z1 बाई सी। बेटा ये आपको कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा स्ट्रेट लाइन का, जहां पर x1 y1 z1 पॉइंट है जहां से स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, और ए बी सी इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। राइट, क्लियर हो गया मेरी बात, नोट डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट का दोनों के सामने पड़ा, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। अब हम दूसरा सिचुएशन लिख रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ, अब फिर नोट करो कि वो सिचुएशन क्या होगा, ध्यान से सुनना समझना और खुद कंक्लूजन ड्रॉ करना कि आखिर में क्या होने वाला है। देखो बेटा सुनो, सेकेंड सिचुएशन का वेक्टर फॉर्म, फिर वही आप 3D प्लेन बना लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। आपको स्ट्रेट लाइन 3D प्लेन में 3D स्पेस में मैंने ड्रॉ किया। बच्चे इस लाइन पर हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर रहे हैं, ए पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर रहे हैं बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब ले लें x2 y2 z2। क्लियर बच्चे, डेफिनेट है कि अगर आप ओ से ए को ज्वाइन करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और बच्चे ओ से बी को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा बी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सिचुएशन देखो क्या लग रहा है कि सर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हो जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है ना। इसीलिए बेटा एक 2 पॉइंट फॉर्म है, क्या है 2 पॉइंट फॉर्म है। अब इसके ऊपर खुद आप सोचो, ध्यान दो बच्चे, इस लाइन पर हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं P, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको। उस हिसाब से अगर ओ से पी को ज्वाइन करोगे, ओ से पी को आप ज्वाइन करो तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। यस एवरीवन, इतना वर्किंग करने के बाद सी, आप इन ट्रायंगल ओ ए पी लो बच्चे, और वही काम करो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लो। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर, होगा नहीं होगा। तो ओ ए वेक्टर तो आपके सामने डिफाइन है, दिस इज द ए वेक्टर, प्लस ए पी वेक्टर को आप ए पी वेक्टर अभी लिख दो, और ओ पी वेक्टर आपके सामने डिफाइन है आर वेक्टर, क्योंकि आप पी का पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिफाइन कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, अब तुम यहाँ ए पी वेक्टर को देखो, फिगर में आप ए पी वेक्टर को देखो और ए बी वेक्टर को देखो, क्या बोलोगे, सर बोथ आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। बोलो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बोल सकते हो सर कोलिनियर केस है, ठीक है ना, कोलिनियर केस है, ठीक है, सेम डायरेक्शंस, राइट। लेकिन मैग्नीट्यूड का तो फर्क है बच्चे। आप बोलोगे सर कि ए बी वेक्टर ए बी का थ्राइस है, ए पी का थ्राइस है, या यूं बोलो कि ए पी वेक्टर ए बी का हाफ है। तो इस तरह की जो वर्किंग है, आपने वेक्टर में क्या पढ़ा था कि सर ए पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ए बी, यही मेन चीज है। और लैम्डा क्या चीज है, मैंने अभी बताया था कि लैम्डा आपको नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों इस तरह से ए पी वेक्टर को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं। सो ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर की जगह पर
क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू ए बी वेक्टर, तो लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद रखना दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर। मतलब लैम्डा इंटू बी माइनस ए आपको क्या हुआ, ए पी वेक्टर हुआ, जो हमने रिप्लेस किया। बच्चे वेक्टर फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, जब लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा और दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाय द नेम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब देखो वेक्टर फॉर्म हो गया। अब याद नहीं करना है, हम बार बार बता रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म के लिए याद ही नहीं करनी चाहिए। अब चीज को समझो, यहीं पर एक छोटा सा वर्किंग मैं करता हूं कार्टेशियन फॉर्म के लिए, ध्यान दीजिएगा। कार्टेशियन फॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, और लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए के से, है ना। तो चलो अब देखो यहाँ पर बच्चे ए वेक्टर को उधर ले जाओ, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए लिख सकते हैं। आप आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को सोचो, आर वेक्टर आपके पास डिफाइन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर आपका डिफाइन है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। तो बच्चे r माइनस ए वेक्टर के बारे में अगर तुम बात करोगे, r माइनस ए वेक्टर, तो लिख सकते हो ना x माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप बराबर लैम्डा। अब तुम देखो b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, b वेक्टर देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट b, तो b माइनस ए अगर आप वहां से निकालोगे तो बच्चे लिख सकते हो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। मेरे ख्याल से क्लियर है ना। कंपेयरिंग बोथ साइड, बेटा कंपेयरिंग बोथ साइड करोगे, आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, ऑब्वियस है कि x2 माइनस x1 नीचे आएगा ना, आएगा ना बेटा। तो कुल मिलाकर के x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, उसी तरह से y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ठीक है, एंड दिस थ्री आर टेकन इक्वल टू द लैम्डा आल्सो जहां पर जरूरत है। ये आपको 2 पॉइंट इक्वेशन है बेटा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। और यहाँ तक कि इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए आप याद किए, कहीं पर काम आ जाएगा। ये आपको सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है। इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो आपको इंटर कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपको वेक्टर फॉर्म है, आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो बेटा वेक्टर फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। चले आगे एवरीवन। चलो अब बच्चे इसके बाद का हमारा कंसेप्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अब 2 लाइन के बीच में एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो आप समझें। सपोज करो कि आपके पास 2 लाइन है, L1 लाइन है, R वेक्टर बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, और सेकेंड लाइन है L2 दैट इज R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू B2। बच्चे सिंबल है ना लैम्डा और म्यू, है ना। ये लैम्डा और म्यू से घबराया मत कीजिए, इसका नाम वही है नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। बाकी A1 A2 B1 B2 का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, एक फिगर में हम स्केच करते हैं। सपोज करो कि आपके पास, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, दिस द फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, और आपको ये सेकेंड लाइन है, ठीक है, सेकेंड लाइन है। और मेरे को जो बोला गया है कि सर आप थीटा निकालें, दिस थीटा वी हैव टू फाइंड आउट। बच्चे यहाँ पर L1 वेक्टर है, दिस इज योर L2 वेक्टर। नाउ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीटा बिटवीन 2 लाइंस L1 एंड L2। अभी आपने क्या पढ़ा, वेक्टर फॉर्म के हिसाब से अगर फर्स्ट लाइन L1 इज वी हैव नाउ L1 हमारे पास है, तो इसका मतलब है दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर B1, है ना, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि सर वी हैव B1 वेक्टर, ठीक है ना। उसी तरह से बेटा इफ वी आर गिवन L2, तो L2 आपने जो लिखा है ना इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर
यस B2, इसका मतलब है दिस इज वेक्टर B2। क्या पढ़ा आपने? अगर मुझे L1 और L2 के बीच में एंगल निकालना है तो बेसिकली हम B1 और B2 के बीच में एंगल निकालेंगे, वही तो है। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला को रख लेते हैं। कि ज्योमेट्रिकली बताने का मतलब यही है कि आप समझें, एंगल बिटवीन टू लाइन का मतलब है एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड B2 एंड Y। सामने फिगर दिख रहा है। अब इससे क्या होगा कि अगर वेक्टर आपने पढ़ा है तो एंगल निकालना बड़ा आसान है। अब याद करो स्केलर प्रोडक्ट, तो बच्चे B1 डॉट B2 बराबर क्या लिखते थे? मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 कॉस थीटा। याद है बच्चे? उस हिसाब से आप कॉस थीटा बराबर B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 और मॉड ऑफ B2 ले सकते हैं, ठीक है ना। और कैलकुलेशन करने के बाद थीटा भी निकाला जा सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पर फार्मूला को आप मॉड में भी रखते हो, इससे परेशान नहीं होना है। बहुत जगह आप देखोगे कि फार्मूला आपको खुला हुआ है, बहुत जगह आपको फार्मूला मॉड के अंदर भी लिखा जाता है, ठीक है, आपको पॉजिटिव उसको डिफाइन करने के लिए, राइट। चले आगे। एंगल बिटवीन टू लाइन आपने निकाल दिया। अब यहीं पर आप केस को समझो, बनाओ खुद केस को, उसको रटो मत। वेक्टर अपना पढ़ा इसलिए ज़्यादा आसान होगा। B1 डॉट B2 बराबर 0 कब होगा? B1 और B2 का डॉट 0 कब होगा? जब cos थीटा आपको 0 होगा। cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री। नहीं समझे बेटा? तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा? क्या समझा? कि दोनों वेक्टर आपको परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। B1 डॉट B2 0 का मतलब है B1 वेक्टर आपको परपेंडिकुलर है B2। इसका मतलब है कि लाइन आपको L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। समझ में आ गया मेरी बात? और सेकेंड केस अगर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के केस है, और दूसरा केस है एंगल बिटवीन टू लाइन आपने पढ़ा। अगला केस है कि अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो भी B1 और B2 के बीच में रिलेशनशिप होगा। वो रिलेशनशिप आप ऐसे लिख सकते हो कि सर B1 वेक्टर बराबर लैम्डा ऑफ B2। ये वेक्टर में भी हमने बताया था आपको। इफ B1 बराबर लैम्डा ऑफ B2 वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, so we can say both lines are yes both lines are parallel। सेम चीज आपको वर्किंग मालूम है, ठीक, ये पूरा वर्किंग मालूम है, तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में आपको याद ही नहीं करना होगा। आप कार्टेशियन फॉर्म में इसी चीज को आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन, राइट, और आप कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हो, वही सेम चीज है। मतलब एक लाइन है, फर्स्ट लाइन है, आपको x माइनस x1 बाई A1 y माइनस y1 बाई B1 बराबर z माइनस z1 बाई C1। उसी तरह से x माइनस x2 बाई A2 बराबर y माइनस y2 बाई B2 बराबर z माइनस z2 बाई C2। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन को लिखा। आपके पास दो लाइन है L1 और L2, और बच्चे वही सेम चीज़ है कि सर एंगल बिटवीन टू लाइन निकालो। अगर वेक्टर फॉर्म का सारा काम याद है और सारा काम आपके दिमाग में इमेज है, तो यहाँ भी बोल सकते हो कि एंगल बिटवीन टू लाइन cos थीटा बराबर, देखो मैं लिख रहा हूँ A1 A2, देखो A1 A2, A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन का डीआर है, डायरेक्शन रेशियो। A2 B2 C2 सेकेंड लाइन का डीआर है। और यही रोल बेटा B1 डॉट B2 का था वहाँ पर। बच्चे ध्यान दीजिए, B1 और B2 का जो डॉट किया था आपने, वही चीज़ है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। समझे बेटे? एंगल बिटवीन टू लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। सेम केस अप्लाई करो कि सर यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, मतलब आपको थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos 90 बराबर यस 0। तो क्या होगा बच्चे बताइए जल्दी? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और अगला केस पैरेलल केस में कई बार मैंने बताया वेक्टर पढ़ाते समय भी, यहाँ भी दो लाइन अगर पैरेलल है उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल। मतलब
सेकेंड केस, अगर L1 पैरेलल है L2 तो बच्चे A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। भूल मत जाना, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल बोला करो, है ना, प्रोपोर्शनल बोलना सीखो, इक्वल मत बोल देना। इक्वल भी एक उसी का केस है, जैसे मान लो कि A1 B1 C1 आपको 1 2 3 है, राइट, यहाँ भी आपको 1 2 3 है, तो भी आप A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 निकालोगे ना बेटा, निकाल सकते हो ना। तो इस तरह से आप बोला करो कि सर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होना चाहिए। हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्लियर है, हो गया बेटा। अब बेस्ट टॉपिक आपको चालू होने वाला है, ध्यान से सुनिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्यू लाइन्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बेटा अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सबसे बेहतरीन टॉपिक कहलाता है, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्क्यू लाइन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, स्क्यू लाइन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, 3D स्पेस के अंदर ऐसा क्या हो सकता है, सोचो। केस ऐसा भी हो सकता है कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन आपको इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, किसी प्लेन में दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है। दूसरा केस ए भी तो हो सकता है कि दोनों लाइन आपको पैरेलल है, दोनों लाइन आपको पैरेलल है। और तीसरा केस हो सकता है, याद रखना, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए, एंड नॉन कोप्लानर। बच्चे ध्यान से सुनिए, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोप्लानर मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा प्लेन के अंदर और दोनों लाइंस नॉन कोप्लानर होंगे। तो हमारा टॉपिक यही है, ऐसे लाइन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो स्क्यू लाइंस का मतलब है वो पैरेलल भी नहीं होते हैं, दे आर नॉट पैरेलल, इवन कि दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती है। और पेपर में बेटा एक टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से आता है, ठीक है, हर जगह। चलिए शुरू करें, ठीक है, आराम से इसको समझें। इसका कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन को हम स्टेप में ही लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। चलो सपोज करो कि एक लाइन है, ठीक है, एक दूसरा लाइन है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर लाइन L1 है, नाउ वी हैव L2, दो लाइन्स है, ठीक है। ऑब्वियस है कि दिस लाइन इज सपोज टू पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आप ए ले लो, दिस लाइन इज सपोज टू पास थ्रू ए पॉइंट बी, और ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आप A2 ले सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर है, यस एवरीवन, बोलो। नाउ अब देखो ध्यान से देखना और समझना। पहले यहाँ पर आपने समझ में आ रही मेरी बात आपको, यस, स्क्यू लाइन से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, स्क्यू लाइन पढ़ा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ठीक हो, इसको देखो तुम ध्यान देना। सपोज करो कि यहाँ पर P है, ठीक है ना, नाउ दिस इज द Q, ठीक है। दोनों लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है। पहला लाइन है आपका L1, तो L1 आपने लिखा R वेक्टर बराबर A1 प्लस लैम्डा इंटू B1, राइट। दूसरा लाइन आपका L2 है, उसको आप लिखो बच्चे R वेक्टर बराबर A2 प्लस म्यू इंटू B2, ठीक है। बच्चे तुम इसको ध्यान से देखो, अगर आप A से B को ज्वाइन करते हो, ठीक है, A से B को ज्वाइन करो, A और B को तुम ज्वाइन करो, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा यार कि मुझे AB वेक्टर निकालना है, तो AB वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ, AB वेक्टर बराबर B वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा कि नहीं होगा, यस, पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट, तो B माइनस A होगा, राइट। अब तुम देखो यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम यहाँ पर तुम देखो क्या करना है आपको, दिस, इसको निकालना है, इस पार्ट को निकालना है, समझ में आ रहा है मेरी बात। मतलब मैं अगर इस पोर्शन को निकालना चाहता हूं P से Q, सबसे पहले तुम इस वेक्टर को देखो, एक PQ वेक्टर, जानते PQ वेक्टर क्या है, PQ वेक्टर देख रहा ना, परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर है ना बच्चे। तो यहाँ पर आप ए बी वेक्टर का अगर पी क्यू वेक्टर पर अगर प्रोजेक्शन लोगे वही आपको क्या कहलाएगा, पी क्यू कहलाएगा। कहने का मतलब है पी क्यू जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको बोल सकते हो प्रोजेक्शंस ऑफ बोलो यस ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर। ध्यान देना है पी क्यू वेक्टर पर। तो अगर प्रोजेक्शन के बारे में आपको आइडिया है तो चीजें समझ में आएगी और फॉर्मूला भी समझ में आएगा कि ए बी वेक्टर का यस पी क्यू पर प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। और ये जो चीज है ना बच्चे, इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, कि मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये जो टॉपिक है ये आपको टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये टॉपिक हुआ। अब मैंने टॉपिक को खोला कि दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा? चलो, तो इसका मतलब है आपको देखो ध्यान से देखो, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको हम डॉट करेंगे b1 क्रॉस b2 और डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 और इसको मॉड में ही रखेंगे। अब इस कैलकुलेशन को देखो और इस हेडिंग को देखो डॉट लिया जा रहा है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन आपको मालूम है, जैसे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। उसी तरह से बेटा इस वेक्टर का मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ए बी वेक्टर का पी क्यू वेक्टर पर प्रोजेक्शन, तो क्या लिखा ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर क्या है, b1 क्रॉस b2 है, समझे? परपेंडिकुलर, राइट? b1 क्रॉस b2 का मतलब द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2 बोथ। तो बच्चे ये चीज कभी तुम भूलोगे नहीं लाइफ में, और यही चीज आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम से पढ़ाया जाता है कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, एस डॉट डी भी बच्चे बोलते हैं और पूरा डिटेल में भी आप बोल सकते हो। अब इसी केस को तुम समझो और यहाँ पर अप्लाई करो। ऐसा भी तो हो सकता है बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो बच्चे क्या करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर 0। यस, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर 0। तो आपका कैलकुलेशन क्या हुआ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ डॉट करोगे, बोलो ध्यान से देखो, यहाँ पर बी माइनस से हमने निकाला ना, यहाँ पर देखो थोड़ा सा सही करो, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर का आप यहाँ पर जो सिंबल है उस हिसाब से तुम सही करो। यहाँ पर सिंबल थोड़ा चेंज कर लो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। क्लियर हो गया? मतलब a2 माइनस a1 को तुम डिफाइन करो इससे, जैसे फिगर में हमने दिया a b वेक्टर को। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर 0 करोगे आप, तो क्या कैलकुलेशन हुआ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्या होना चाहिए बच्चे, बोलो 0। एक केस है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का, दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग आप प्रूव करेंगे तो इस कंसेप्ट से आप प्रूव कर सकते हैं, जहां पर a1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, a2 पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, एज वेल एज b1 क्रॉस b2 आपने, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है b1 और b2 पर। अब इसी चीज को मैं आपको वहां पर समझाता हूं, ठीक है, उसको भी आपको समझना है। सेम केस है कि अगर लाइंस आपको गिवन है, लाइन इस तरह से गिवन है, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। कंसेप्ट वही है, x माइनस x2 बाई a2 बराबर y माइनस y2 बाई b2 बराबर z माइनस z2 बाई c2। बच्चे यहाँ पर फर्स्ट लाइन L1 है, सेकेंड लाइन L2 है, केस है, दोनों लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म है, आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। सेम वर्किंग क्या करेंगे, पहले बच्चे आप डिटरमिनेंट ले लेना, ध्यान देना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये पहले रो में लिखो। दूसरे रो में आप a1 b1 c1 बच्चे यहाँ से ले लेना, राइट, और तीसरे रो में आप ले लेना a2 b2 c2। समझ गए? तो आप इसका पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेना और इसको डिवाइड करना। देखो, इसको डिवाइड करना रूट अंडर
ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसको तुम ऐसे समझो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 पेयर बना लो, राइट। जैसे AB का, BC का और AC का, तो आप लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2, देखो B के साथ 1, C के साथ 2, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर। और बच्चे इसको आप फॉर्मूला को मॉड में ही रखोगे क्योंकि आप शॉर्टेजेशन पढ़ रहे हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। फॉर्मूला को जबरदस्ती याद नहीं करना, दोनों को रिलेट करके करना है। इनकेस अगर मान लो कि पेपर में अगर कंफ्यूज कर रहा है फॉर्मूला, तो आपको मालूम है कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज कर सकते हैं और वहां से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक अब चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसी का पार्ट है। सपोज करो कि दो लाइन आपको पैरेलल है, ध्यान से सुनेगा, लास्ट चीज पढ़ा रहे बच्चे, ठीक है। आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और एक दूसरा लाइन है, दोनों लाइन आपको एक ही प्लेन में है, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ने जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आराम से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का बेहतरीन टॉपिक आज खत्म होने वाला है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लाइन L1, सेकेंड लाइन आपका L2। L1 फर्स्ट लाइन है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो कि मैंने लिखा R वेक्टर बराबर A1 प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, और सेकेंड लाइन आपका L2 है, उसको मैंने लिखा R वेक्टर बराबर A2 प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। अब यहाँ पर समझ लो यही चीज इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों वेक्टर दिख रहे ना, मतलब यहाँ पर जो दोनों वेक्टर्स हैं, या तो दोनों वेक्टर सेम दिखेंगे या इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। पेपर में यही कंफ्यूजन होता है कि आपको कंसेप्ट है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और आप उसको समझ नहीं पाते हो, और आप, ठीक है, पहले वाले स्क्यू लाइंस की तरह से कैलकुलेशन में समय बर्बाद करते हो। तो बच्चे याद रखें, या तो दोनों वेक्टर एग्जैक्ट सेम दिखेगा या दोनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर बेटा, चले आगे। यस, अब यहाँ पर तुम देखो, सपोज करो कि यहाँ पर, ठीक है, आपको पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पर आपको पॉइंट बी लेते हैं। ए पॉइंट है फर्स्ट लाइन पर L1 पर, तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम A1 डिफाइन कर सकते हैं और इसके पोजीशन वेक्टर को A2 डिफाइन कर सकते हो, है ना। पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर लो क्योंकि पॉइंट डिफाइन है तो ऑब्वियस पोजीशन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, राइट। नाउ अब तुम देखो, नाउ अब दिस इज AB वेक्टर, राइट। AB वेक्टर है, क्लियर है। AB वेक्टर आप समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब आ रहा है, देखो यहाँ पर आप थीटा ले लो, खुद सोचो कि A वेक्टर क्या होगा। इस वेक्टर को हम B वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, यस, बिकॉज द लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द B वेक्टर। मेरी बात समझ आ रहा है ना। तो बच्चे अब देखो यहाँ पर, जैसे B से यहाँ पर देखो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। आप इसको BR ले लो, ठीक है, ठीक है ना। अब चलते हैं, चलो मेरे बच्चों, लास्ट चल रहा है, ध्यान दो। AB वेक्टर, यस, डॉट नहीं, सॉरी, क्रॉस करना, ध्यान दो प्लीज। AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, AB वेक्टर को हम B वेक्टर से क्रॉस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा। मॉड ऑफ AB फिर मॉड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप। मेरे ख्याल से क्लियर है, यस, क्लियर है ना। अब AB वेक्टर क्या है, अब फिगर को देखो, AB वेक्टर क्या है, तो आप लिख सकते हैं ना A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर। ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे जो फॉर्मूला याद कर लेते हैं ना बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, डॉट लेकर के पेपर में बना देते हैं। इसीलिए ए एक्टिविटी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इन केस थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत उसको वर्किंग कर लें। और इधर चलें, बराबर AB का मॉड, AB, ठीक है, AB का मॉड, या AB का मॉड, ठीक है, AB का मॉड हम AB लिख सकते हैं, राइट। AB के साथ आप साइन थीटा ले लें और यहाँ पर B वेक्टर एन कैप। अब आप देखो AB साइन थीटा, बच्चों AB साइन थीटा क्या है, आप ट्रायंगल के अंदर जाओ, इस ट्रायंगल में AB साइन थीटा, तो इसका मतलब है दिस इज ना, वी हैव बोल सकते हैं BR, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर बोल सकते हैं AB साइन थीटा को BR इंटू B वेक्टर एन कैप। अब बताओ कि अगर एन कैप को हटाना चाहोगे, एन कैप को हटाना चाहोगे तो दोनों तरफ आप मॉड लोगे ना बच्चे। लास्ट लाइन लिख रहे हैं, कॉपी खोल के लिखो बच्चे, बिल्कुल नोट डाउन करते चलो, ठीक है। तो इसका मतलब है लास्ट लाइन मैंने लिखा और मैं लिख रहा हूं BR शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या बना, मॉड ऑफ
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ध्यान से सुनिए, क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B। एक लास्ट चीज मैं बता रहा हूं कि जब शॉर्टेज डिस्टेंस आप पढ़ते हो या क्वेश्चन बनाओगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा ना उसके साथ यूनिट्स जरूर लिखा करें, क्योंकि आप शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ रहे हो। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ा और इसको आप रिवाइज करके रखेंगे, ठीक है, काम करके रखेंगे और इसमें जितने भी कंसेप्ट है बेटा उसको अप्लाई करेंगे धीरे धीरे, है ना। क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है जितने भी कंडीशंस मैंने पढ़ा है, और उसको अप्लाई करना सीखो, क्वेश्चन में अप्लाई करो। एक्चुअली बेसिकली सारा कंसेप्ट 11.2 के अंदर जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बनाएंगे तो उसमें अप्लाई होगा। ऑल द बेस्ट, इसको करके रखना, ठीक है।